हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर आपके नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में मैं आप सभी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उसके साथ साथ जहां भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट विघटनकारी होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समांतरकारी विभाजन होता है। इसका कारण होता है मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस सेकंड इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। और हम सभी जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जबकि मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। तो यहाँ पर इसका आपसे रीज़न पूछा हुआ है। आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है समजात गुणसूत्रों का युग्मन यानी कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। तीसरा है क्रोमैटिड्स का पृथक्कीकरण यानी कि सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। और लास्ट है समजात गुणसूत्रों का विभेदन यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वह समांतरकारी विभाजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें सूत्री विभाजन की भांति यानी कि माइटोसिस की भांति एक गुणसूत्र के दो क्रोमैटिड्स पृथक होकर अगुणित संख्या बनाए रखते हैं। यानी कि इस केस में केवल गुणसूत्र के दो क्रोमैटिड्स ही अलग होते हैं, जैसा कि आपको सूत्री विभाजन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, क्रोमैटिड्स का पृथक्कीकरण यानी कि सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स इज इन्वॉल्व इन द। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कोशिका विभाजन में, दूसरा ऑप्शन है पेशी संकुचन में, तीसरा है कला संरचना में और चौथा है डीएनए की पहचान में। तो आपको बता दें कि कोशिका विभाजन से जुड़े तर्कु तंतु यानी कि स्पाइंडल फाइबर सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, जो कि कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, कोशिका विभाजन में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कायिक कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तर्करूपी तंतु यानी कि स्पाइंडल फाइबर, दूसरा है केंद्रिका का विलोपन यानी कि डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, तीसरा है गुणसूत्र गति यानी कि क्रोमोसोम मूवमेंट और चौथा है सूत्र युग्मन सिनेप्सिस। तो यदि हम बात करें सूत्री विभाजन की यानी कि माइटोसिस की, तो माइटोसिस में आपको स्पाइंडल फाइबर, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम मूवमेंट ये तीनों देखने को मिलता है, परंतु सूत्र युग्मन यानी कि सिनेप्सिस देखने को नहीं मिलता। सिनेप्सिस आपको मियोसिस में देखने को मिलता है, वो भी मियोसिस फर्स्ट में। तो यहाँ पर सिनेप्सिस कायिक कोशिका में समसूत्रण के दौरान दिखाई नहीं देता। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, सूत्र युग्मन यानी कि सिनेप्सिस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? यानी कि इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। आपके ऑप्शन है, पहला है पैकिटीन, दूसरा है लेप्टोटीन, तीसरा है जाइगोटीन और चौथा है डिप्लोटीन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज जर्मन वैज्ञानिक ऑस्कर हर्टविग ने की थी और इस प्रक्रिया में एक कोशिका का विभाजन दो बार होता है, जिसके फलस्वरूप चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु का बनना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में जो जीन विनिमय होता है यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कब होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट के पैकिटीन अवस्था में होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तर्क रूपी तंतु लगते हैं, स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड ऑन। तो आपका पहला ऑप्शन है गुणसूत्र के अंतांश पर
यानी कि टीलोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर। तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र के सूत्र केंद्र पर। और चौथा है गुणसूत्र के काइनेटोसोम पर। तो आपको बता दें कि काइनेटोकोष द्वारा गुणसूत्रों का जुड़ाव माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। यह स्पाइंडल यानी कि तर्कु रूप के निर्माण की निगरानी करते हैं तथा सूत्री विभाजन के दौरान अपरिपक्व एनाफेज की शुरुआत को रोकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर, यानी कि जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं वह गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर जुड़ते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण हो जाने पर ही होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय में अंतःस्थापन, तीसरा ऑप्शन है जन्म और चौथा ऑप्शन है यौनारंभ। तो आपको बता दें कि स्त्रियों में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि स्त्रियों में निषेचन संपन्न नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए जो कि अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। तो आपको इन घटनाओं को एक सीक्वेंस में बताना है। तो पहला इवेंट है क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय, दूसरा है सिनेप्सिस, तीसरा है कैज़मेटा का अंत और चौथा है केंद्रिका का अदृश्य होना। तो आपको बताना है कि इन चारों में कब कौन होगा और कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा। तो उसके सीक्वेंस आपको दिए हुए 4 ऑप्शन में, आपको सही सीक्वेंस चूज करना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रथम पूर्वावस्था में पहले पैकिटीन उपप्रवस्था में जो समझात गुणसूत्रों का अवहन यानी कि सबसे पहले सिनेप्सिस होता है, ठीक है, फिर सिनेप्सिस के बाद होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, और उसके बाद होता है कैज़मेटा का अंत और लास्ट में होता है केंद्रिका का अदृश्य होना। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया है कि बी पहले होगा यानी कि सिनेप्सिस पहले होगा, फिर उसके बाद ए है यानी कि क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद सी है यानी कि कैज़मेटा का अंत, उसके बाद है डी यानी कि केंद्रिका का अदृश्य होना। तो आपका ये सीक्वेंस है बी ए सी डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है? द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस? आपके ऑप्शन है, पहला है पैकिटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है डिप्लोटीन और लास्ट है डाइकेनेसिस। तो जैसा कि एंजाइम के नाम से ही क्लियर है, इसका नाम है रिकॉम्बिनेज यानी कि रिकॉम्बिनेशन में भाग लेने वाला एंजाइम। और मैं आपको बता दूं कि अर्धसूत्री विभाजन के जो प्रथम पूर्वावस्था है यानी कि प्रोसेस फर्स्ट है और उसके पैकिटीन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर और उसी दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है पैकिटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में क्या होता है? इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा वही रहती है, तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि कोशिका चक्र की जो संश्लेषण प्रावस्था होती है यानी कि जो एस फेज होती है उसमें संपूर्ण डीएनए का द्विगुणन होता है, रिप्लिकेशन होता है तथा हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है, जबकि जीवन प्रावस्था में आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है और G2 प्रावस्था में तर्क तंतु हेतु प्रोटीन का संश्लेषण एवं कोशिका की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर एस फेज के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल। तो दोस्तों आज का यह वीडियो सेल साइकिल और सेल डिवीजन से जुड़ा हुआ हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है। चूँकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो दोस्तों बाकी बचे हुए जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन है, उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि सेकंड और थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।